जदयू नेता सरयू राय ने झारखंड बिजली विकास निगम में पैसों की हेराफेरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि इसको लेकर एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन एसआईटी जांच मामले से पर्दा उठाने की उम्मीद कम है। सरयू राय ने कहा कि वैसे तो यह फर्जीवाड़ा 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन यह करीब 500 करोड़ का मामला प्रतीत होता है। होगा इसमें उससे अधिक का फ़ायदा हम लोगों को हो जाएगा अगर हम जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनके अकाउंट में हम पैसे जमा करें। इस तरह से इन्होंने अकाउंट में जमा कराया है, पैसे निकाल लिए हैं। क्योंकि ये सीधे बैंक का मामला है, इसलिए मेरी मांग है कि सीबीआई सीधे इसको अपने हाथ में ले, सीबीआई इसकी जांच करे। बैंक क्योंकि भारत सरकार के अधीन है, उनके उपक्रम है, इसलिए इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को सीबीआई अपने हाथ में लेगी तो पूरा मामला सामने आएगा। ये ट्रस्ट फंड करीब 1000 करोड़ रुपए का है। अभी तो अखबारों में 100 करोड़ रुपया ही आ रहा है, परंतु मेरे सूचना के हिसाब से 500 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी हो चुकी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपनी मांग रखना चाहता हूं कि सीबीआई अगर इसको नहीं लेगी तो ये माना जाएगा कि सीबीआई अपने दायित्व में कोताही कर रही है। दूसरा विषय है, कल झारखंड से बन्ना गुप्ता ने पीतपत्र लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी में नियमित नहीं रहते हैं। अब उन पर एक साल से स्वास्थ्य विभाग उनको परेशान कर रहा है। मैंने यही कहा था इसमें सचिव को कि आप डॉक्टर मृत्युंजय की जांच कराइए, मगर और भी लोगों की जांच कराइए जो इसी तरह के हैं, जो ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। एक मंत्री अपने विभाग के, स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग के एक डॉक्टर के बारे में इस तरह का प्रपंच रचे तो उसके ऊपर भी उन्होंने एफआईआर कराया है। अब इन लोगों ने कितना वायरल किया है पता नहीं है, और इनको मुझसे जोड़ा है कि मैं इसके पीछे हूँ। और एक बात जिसको हम लोग भूल गए थे उस पर भी ध्यान उन्होंने दिलाया है कि अप्रैल 2023 में, शायद 23 अप्रैल को, उनका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, यूट्यूब पर आया, जिसमें वे एक महिला से अश्लील वार्तालाप कर रहे हैं और महिला अपने अंग प्रदर्शन कर रही है। मेरे पास भी ये आया तो मैंने इसको रिट्वीट कर दिया, मगर मेरे पहले 16 लोग इसको रिट्वीट कर चुके थे। उसमें भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। उन्हीं का मेरे पास ट्वीट आया था जिसको मैंने रिट्वीट किया। अब इस पर हम लोगों के खिलाफ तो सीधे कुछ नहीं किया उन्होंने, मगर उन्होंने आनंद फानन में एक एफआईआर अज्ञात लोगों के विरोध में बिष्टुपुर जमशेदपुर के साइबर थाना में कर दिया। अब उन्होंने जैसे ही एफआईआर किया, एक महिला सामने आई और उस महिला ने कहा कि इस वीडियो में जो महिला दिखती है मैं ही हूँ, मगर मैं ये वार्तालाप अपने पति से कर रही थी। अब ये पूरा प्रकरण स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया, ये सब जगह आया, महिला के फोटो सहित। एक तो उस महिला का चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं करना चाहिए। और आज तक पुलिस ने ये जांच नहीं किया कि महिला कौन है जो दावा कर रही है कि मैं ही हूँ, मगर मैं अपने पति से बात कर रही थी। एक जगह जहाँ मेरा नाम था वो हाइटनर गिरा हुआ है। पुलिस जब भी जहाँ ऐसे दस्तावेज जमा करती है तो उसकी एक ही कॉपी नहीं रहती है। एक कॉपी कोर्ट जाएगा तो बाकी कॉपी थाना में रहेगा, और यदि थाना और कोर्ट के बीच में किसी ने व्हाइटनर लगाया है और ये जालसाजी है, तो जालसाजी किसने किया होगा? वो कह रहे हैं कि मैंने कर दिया। तो शुरू में हमारे जितने शुभचिंतक हैं सबों ने कहा कि ये उल एफआईआर है, हाईकोर्ट जाइए, एफआईआर को आप खारिज करा दीजिए।
मैंने उनसे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि झारखंड की पुलिस के अनुसंधान का तरीका क्या है, कितने ईमानदारी के साथ अनुसंधान करती है। अब मैंने देख लिया हो, सामने आ गया, तो मैं इन समूह को लेकर जाऊंगा उच्च न्यायालय में और तब पता चलेगा कि ये क्या है। तो जितनी बातें उन्होंने कही कल, वो सबकी सब बोगस बातें हैं और एक मंत्री के खुद जालसाज होने का ये सभी प्रमाण हैं। अब आजकल उनके मुंह से हमेशा निकलता है कि मैं बनिया हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ। चुनाव आ रहा है, इनका कलमा पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि जो शेष हिंदू समाज है उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट दें। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनको कि जब कोरोना काल था उस समय इन्होंने जमशेदपुर के पास आदितपुर है, वहाँ सेव 111 हॉस्पिटल है डॉक्टर आनंद का, इस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद करा दिया, आनंद को जेल में भेज दिया। और आनंद जब इनसे डरे नहीं, इन्होंने मुकदमा लड़ा। उनकी पत्नी साल भर बाहर फरार रही, चंडीगढ़ में रही। तो ओपी आनंद के पक्ष में फैसला हाईकोर्ट से हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला हुआ, उनका अस्पताल खुला है। मगर 2 साल तक जो प्रताड़ित किया इन्होंने आनंद को, तो आनंद भी तो बैकवर्ड हैं। आनंद भी, डॉक्टर ओपी आनंद भी यादव जाति से हैं और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, केवल मैं आनंद जी के घर जाकर और उनके पक्ष में मैंने आवाज़ उठाया था। तो एक बैकवर्ड के, पिछड़ा के पक्ष में तो मैंने आवाज़ उठाया, बन्ना गुप्ता जी ने तो उसको प्रताड़ित किया। इसके बाद अभी जमशेदपुर में 1 महीना के भीतर 100 से अधिक फुटपाथ दुकानदारों को इन्होंने बुलडोजर लगवा के उनका सियाना तोड़वा दिया।